3 साल का फीस का डेटा बनाना। तो मैंने समझा ही दिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस? जिसमें हम देख सके कि सरकार किस तरह से चलती है। ओके, एंड व्हाट अबाउट स्टेट? अगर हमें ये पता करना है कि स्टेट क्या है तो हम किसकी स्टडी करेंगे? पॉलिटिकल साइंस की। स्पीक अप। आप लोगों को ऐसे हेजिटेट नहीं होना है। आप लोगों की ही क्लास है, आप ही लोगों के लिए है। अगर कॉन्वर्सेशन होता है, इंटरैक्टिव सेक्शन होता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाते हैं। अगर सिर्फ वन वे होता है, किसी भी चीज को अगर सिर्फ वन वे देखा जाए तो आप लोग कितना ले पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? है ना? तो अगर किसी से भी कोई क्वेश्चन किया जाता है तो आपको उसका आंसर करना है। अगर क्लास में होती तो भी आप आंसर करते हैं, तो चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपको आंसर करना है। ठीक है। अगर हम स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं तो हम कहाँ उसके बारे में स्टडी करेंगे? कोई बता सकता है मुझे? भाई स्टेट की भी अगर हम, व्हाट इज द स्टेट? स्टेट क्या है? मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। स्टेट क्या है? क्या स्टेट लोगों से मिलकर बनता है और सिर्फ पॉपुलेशन अगर है तो स्टेट हो गया। वी डोंट नीड एनी गवर्नमेंट। हमें नहीं चाहिए क्या गवर्नमेंट? क्या हमें शासन नहीं चाहिए? क्या हमें प्रशासन नहीं चाहिए? मतलब इन सारी चीजों की अगर हम स्टडी की बात करते हैं तो हम इन सभी चीजों को कहाँ स्टडी करते हैं? पॉलिटिकल साइंस में। राजनीति पॉलिटिकल साइंस में। यस, करेक्ट। राजनीति शास्त्र एक ऐसी जगह है जहां पर हम राज्य क्या है, शासन क्या है, प्रशासन क्या है, शासन कैसे बना, सरकारें कैसे बनती हैं, सरकार के राइट्स क्या हैं, उनके क्या अधिकार हैं, उनकी क्या लायबिलिटीज हैं, किस तरह से कौन सा फॉर्म जो है गवर्नमेंट का वो बेस्ट होता है, इन सभी को हम स्टडी करते हैं। है ना? इसीलिए मैंने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस एक सिस्टम के बारे में बताता है, और वो सिस्टम है जो हमने ऑप्ट किया है कई सालों से। पर स्टिल क्योंकि वो जो सिस्टम हमने ऑप्ट किया है उस सिस्टम में डे बाय डे चेंजेस होते हैं। चेंजेस होने के पीछे रीजंस है हमारे बिहेवियर में चेंजेस, हमारे सोशल नीड में चेंजेस, सडन जो चीजें होती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अभी ये जो कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ है, शायद किसी ने लाइफ में नहीं देखा था, बट लॉकडाउन हुआ, कलेक्टर को इतनी अथॉरिटी, हमें पता चला कि वो हमें घर में बंद रख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ, तो कलेक्टर के कितने पास, उनके पास अथॉरिटी है। मीन्स इन सभी चीजों को अगर हम स्टडी करना चाहें तो हमें पॉलिटिकल साइंस में इन चीजों को हम स्टडी करते हैं। ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस किस चीज के साथ डील करता है? स्टेट के साथ। फर्स्ट जो हमारा पीपीटी था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था, पॉलिटिकल साइंस डील करता है स्टेट के साथ, गवर्नमेंट के साथ, एक सिस्टम के साथ। और इन सभी चीजों को अगर हम पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करते हैं तो इन सारी चीजों को वास्ट स्टडी हमें करना होती है। अब एक दो चीजें हैं, जैसे कि हमने डेफिनेशन हमने पढ़ा, आज मैं पीपीटी आपको शेयर करूंगी। स्क्रीन शो हो रहा है सभी को? कोई एक मुझे आंसर करे प्लीज। यस मैम। पॉलिटिकल साइंस क्या है ये हमने डिस्कस किया। मीनिंग पर हम आते हैं। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एक चीज याद रखिएगा, आप लोगों को सिनॉप्सिस बनानी है। सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। ये मत सोचिएगा कि कॉलेज में हम आ चुके हैं तो हमारा कोई स्टडी का जो मेथड है वो चेंज हो गया है। आपको सिनॉप्सिस बनाने होंगे उसी तरह जिस तरह हम लोग एक प्रॉपर सीक्वेंस में आंसर तैयार करते हैं, जिसमें सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। सभी लोग नोट डाउन करेंगे ये चीजें, और मैं लास्ट में कॉपी देखूंगी सभी की। आप मुझे कैमरा ऑन करके कॉपीज भी दिखाएंगे। सभी लोग लिखिए। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, जिसमें आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में इंट्रो देंगे। फिर आप लिखेंगे डेफिनेशन, परिभाषाएं। पीपीटी में मैंने कई सारी परिभाषाएं इस जो डेफिनेशन से आपसे शेयर की हैं, वो डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे।
फिर आप लिखेंगे असम। मीनिंग, लिखेंगे अर्थ। देखिए एक चीज होती है परिभाषा और अर्थ में क्या फर्क होता है। परिभाषा, मैम ये अब भी नोट करना पड़ेगा क्या कॉपी में? जी बेटा अभी ही करना पड़ेगा क्योंकि क्लास चल रही है आपकी। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आप सभी लोग आपकी क्लासेस को इसी तरह से लीजिए जिस तरह से आप लोग फिजिकल कॉलेज में आते तो किस तरह से आप क्लास में अटेंड करते। ये तो आप लोगों पर कंपल्शन हम लोग नहीं डाल रहे कि आप लोग आपका वीडियो ऑन करेंगे क्योंकि उससे नेटवर्क का इशू होता है, अदरवाइज इस तरह का कंपल्सन हो जाएगा। आप लोगों को नोट डाउन करनी है चीजें, कई चीजें आपके लिए बिल्कुल नहीं है तो वो तभी आपको याद रहेंगे जबकि आप उसे नोट डाउन करेंगे। अभी मैंने आंसर 3 में 4 से 5वां लेक्चर है मेरा आज पॉलिटिकल साइंस का। किसी को भी ठीक से नहीं पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्यों? अगर आप लोग नोट डाउन करते रहते तो शायद आपको याद रहेगा, है ना। तो प्रॉपर नोट डाउन करनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, देन डेफिनेशन, परिभाषा, फिर होता है मीनिंग। देखिए यहाँ पर परिभाषा और मीनिंग, अर्थ का जो फर्क है वो ये है, जैसे मान लीजिए अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं उनके जो कोटेशन है एग्जैक्टली जो पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन करते हैं उसे हमने किस में ले लिया है, डेफिनेशन में लिया है। अब उस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद आपने उससे क्या समझा, आपने उसका क्या अर्थ निकाला, आप उसका क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो आपकी लैंग्वेज में आप कहाँ डिफाइन करेंगे, उसके अर्थ में, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, है ना। कैसे होता है, जैसे कि मैंने कोई कोटेशन दे दिया है, अब मेरे कोटेशन को सुनने के बाद आपने उसका क्या सेंस निकाला है वो एक अलग चीज है। आप मेरी ही परिभाषा को वर्ड टू वर्ड बोल देंगे तो मेरे ही शब्द रहे, उसे आप किस तरह से चेंज करते हैं, आप उसको किस तरह से ऑप्ट करते हैं, आप किस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। इसीलिए हर एक चीज में हमेशा जब भी आप किसी भी क्लास में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई आंसर तैयार करते हैं परिभाषाओं के साथ अर्थ हमेशा लिखा करिए। उससे ये फायदा मिलता है आप आपके शब्दों में उन चीजों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, है ना। जैसे पॉलिटिकल साइंस, नॉर्मली हमने बोला कि पॉलिटिकल साइंस डील्स विद स्टेट एंड गवर्नमेंट, ये किसी का डेफिनेशन है, ऑलरेडी हमने कल ही डिस्कस किया था। अब मेरे हिसाब से मैं क्या एक्सप्लेन करूंगी कि हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में स्टेट को वास्ट स्टडी करते हैं और गवर्नमेंट कैसे होता है, क्या काम करता है, गवर्नमेंट का सही रूप क्या होता है और गवर्नमेंट को किस तरह से काम करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हैं। क्या किया, उस एक लाइन की डेफिनेशन को मैंने 4 लाइन में कन्वर्ट कर दिया अपने शब्दों में, तो ये हुआ उसका मीनिंग। पॉलिटिकल साइंस कंप्राइज ऑफ 2 वर्ड्स, पॉलिटिकल एंड साइंस। द टर्म पॉलिटिक्स ये हम लोगों ने डिस्कस किया ही है, बट क्योंकि आपको नेचर मुझे एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने स्लाइड रखा है। पॉलिस विच मीन्स अ सिटी स्टेट, है ना। Science is a systematic study of the structure and behavior of the physical and natural world through observation, evidence and experiment. साइंस के बारे में उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि साइंस होता क्या है। तो साइंस एक प्रॉपर सिस्टमैटिक स्टडी है, इसीलिए ये बोला जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज that deals with the systematic study of the structure and behavior of the state and political institution through scientific analysis. अब हम आते हैं नेचर पे। अब अगर मैं बोलूं कि साइंस वर्ड अगर ऐड हो चुका है पॉलिटिकल साइंस में राजनीति शास्त्र, तो राजनीति शास्त्र में साइंस वर्ड आ जाने के कारण हम इसे किस में लेंगे, क्या ये एक आर्ट का सब्जेक्ट है या ये एक साइंस का सब्जेक्ट है। साइंस में हम स्टडी एक प्रॉपर सिस्टमैटिक स्टडी होता है, इसीलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या राजनीतिक विज्ञान वास्तव में एक विज्ञान है या एक कला है। कला मतलब एक आर्ट जिसका कि कोई ऐसा, देखिए आर्ट के लिए उसकी कोई सिस्टमैटिक स्टडी जरूरी नहीं होती है ना। आर्ट्स मतलब एक कला। अब यहाँ पर जो नेचर है, एक होता है ना पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्या है, तो मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक बार और रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ देखो पॉलिटिकल साइंस जो है व्हाट इज द नेचर, तीसरा आपने कहाँ तक लिखा था, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, और उसके बाद आपने लिखा था मीनिंग। मीनिंग के बाद आप लिखिए अर्थ के बाद लिखिए राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब नेचर से प्रकृति से क्या मतलब होता है, जैसे पत्थर, पत्थर की क्या प्रकृति है, ठोस है या लिक्विड है,
तो हम क्या बोलेंगे, ठोस। यहाँ कोई डाउट ही नहीं है कि पत्थर ठोस होता है या लिक्विड होता है। स्टोन अपने आप में एक सॉलिड फॉर्म है उसका, है ना। एक मिनट, तो देखिए नेचर का क्या होता है, बेसिक नेचर किसी का क्या है। तो जैसे कि मैंने बोला स्टोन क्या हुए, सॉलिड फॉर्म है। हम ये बोल सकते हैं कि स्टोन लिक्विड है? नहीं, मतलब ये उसका नेचर हुआ बेसिकली। इसी तरह अगर हम डिस्कस करें कि पॉलिटिकल साइंस का क्या नेचर है, क्या यह एक पॉलिटिकल साइंस है या आर्ट्स है? लिटरेचर किस में आता है, आर्ट में आता है या साइंस में आता है? कोई बताएगा मुझे? आर्ट्स। वेरी गुड। अब अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं तो वो किस में आएगा? साइंस। साइंस। हाँ। अब पॉलिटिकल साइंस में हम क्या बोलें, किसका नेचर क्या है? क्या ये साइंस है या आर्ट है? आप आपकी व्यू बता दीजिए। तो आपको लोग आर्ट है। आर्ट्स है ना, सभी ने ओवरऑल आर्ट सभी को लगता है। अब अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था, मैम इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। वेरी गुड। देखिए अभी हमने एक लाइन आप पढ़िए, थर्ड वाली, साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एविडेंस एंड एक्सपेरिमेंट। वी हैव इन पॉलिटिकल साइंस ऑब्जर्वेशन प्लस एविडेंस प्लस एक्सपेरिमेंट, तीनों चीजें हमारे पास हैं। क्या ऐसा है जो तीनों चीजें नहीं है? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन करना, ठीक। किसी कंट्री में हिटलर के बारे में सब जानते हैं? यस मैम। हिटलर कौन यस थे? मैम। यस मैम। वो डिक्टेटरशिप थी उनकी, तानाशाह, सभी ने सुना होगा। अब जब यस जर्मनी मैम। में थे वो, आप सभी को पता होगा, जर्मनी में डिक्टेटरशिप को एप्लीकेबल हुआ या हिटलर ने हिटलरशाही करना शुरू किया। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का जो ऑब्जर्वेशन था, और उसके बाद हिटलर का बहुत बुरी तरह से पतन हुआ। जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या था कि हिटलर शाही कोई भी कंट्री की पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती है, और न ही उसे एक्सेप्ट करके, इजीली एक्सेप्ट करके उसे सोवेरेन मान लेती है। एक टाइम के बाद यही होता है, एक मिनट में लेक्चर में हूँ बेटा, लगाती हूँ ना। एक टाइम के बाद यही होता है कि हम उसे डिनाई कर देते हैं। तो पूरे वर्ल्ड ने हिटलर नाम आज तक हमको क्यों याद है, जबकि हमने तो कभी देखा नहीं? क्यों? क्योंकि वो हिटलर शाही का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता किसी भी कंट्री पर, अदरवाइज पब्लिक उसे डिनाई करेगा और विद्रोह करेगा। उसी के एविडेंस हमारे पास क्या है? ये एविडेंस है हमारे पास कि पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में इस तरह का एक गवर्नमेंट था जिसने हिटलर शाही की, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा। जब तक अगर किसी को सोवेरन बनना है, सोवेरन का मतलब होता है संप्रभु, संप्रभु सर्वोच्च शक्तिशाली संस्था। अगर किसी को सर्वोच्च बनना, अगर किसी को सर्वोच्च बनना है तो हमारे लिए जरूरी होता है कि हम पब्लिक ओपिनियन को साथ में रखें। और एक चीज लास्ट, एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंट भी हमने किए। अब जब हमने एक्सपेरिमेंट क्या हुए कि क्या हम, आप लोगों को मैं आज ही बता देती हूँ, कई तरह की गवर्नमेंट होती है। एक होती है डेमोक्रेसी, बताइए सभी को जो हमारे यहाँ पर है। एक होता है मोनार्की, है ना, राजतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है, तानाशाही होती है, ठीक है। राजतंत्र के साथ एक होता है तानाशाही, डिक्टेटरशिप। एक होती है एलोक्रेसी। एलोक्रेसी मतलब कुछ स्पेशल प्रिविलेज्ड लोग होते हैं जो लोग हम पर शासन करते हैं, उसे अल्पतंत्र बोला जाता है, ठीक। तो लोकतंत्र हुआ, अल्पतंत्र हुआ, राजतंत्र हुआ या तानाशाही हुआ, ये सारे क्या है हमारे लिए? एक्सपेरिमेंट है। सारी कंट्रीज में हर कभी न कभी कुछ न कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट अगर पब्लिक के लिए फेवरेबल है या स्टेट के लिए फेवरेबल है,
तो ही दूसरी कंट्री या वही कंट्री उसे एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज वो उसे डिनाई करता है। आज से 100 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो शायद वर्ल्ड में इतना डेमोक्रेसी वाली कंट्रीज ज्यादा नहीं थी जितनी की आज की डेट में है। अग्री? थोड़ा बहुत तो आप लोगों को भी हिस्ट्री वगैरह पता ही है। आज से 100-150 साल पहले की अगर हम बात करें तो जितने डेमोक्रेटिक कंट्री आज की डेट में हमारे यहाँ पर हैं वर्ल्ड में, इतने क्या आज से 100-150 साल पहले हुआ करते थे क्या? यस मैम। No, ma'am. नो नो एग्जैक्टली। क्यों? क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन, एविडेंस और उसी के साथ एक्सपेरिमेंट के साथ होते होते आज की डेट में ये हुआ कि सबसे बेस्ट अगर कोई कंट्री होगा तो वो होगा हमारा, सबसे बेस्ट अगर गवर्नमेंट का कोई फॉर्म होगा तो वो होगा क्या? Democratic government. वेरी गुड। अब डेमोक्रेसी है मतलब हम पॉलिटिकल साइंस में हमने किस तरह का स्टडी कर लिया? अकॉर्डिंग टू साइंस किया। Yes, ma'am. अभी जितने लोगों ने डिनाई किया था वो लोग एग्री करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में हम ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, हम लोग एविडेंस भी है हमारे पास। एविडेंस कैसे हैं? कोई नहीं भूला, हम लोगों ने एविडेंस आज तक हिटलर को नहीं देखा। हाँ, कई सालों पुरानी बात है, हम लोग पैदा भी नहीं होते, बट स्टिल इवन यू ऑल नो अबाउट हिम। तो फिर हमारे पास एविडेंस Yes, है, ma'am. इवन एक्सपेरिमेंट भी है। डिक्टेटरशिप एक्सेप्टेड नहीं है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ ब्रिटेन का। ब्रिटेन में राजतंत्र रहा है शुरू से, धीरे धीरे वो राजतंत्र आज के डेट में किस में कन्वर्ट हो गया? लोकतंत्र में। अभी लास्ट ईयर की ही बात है, वहां के जो प्रिंस और प्रिंसेस थे उन लोगों ने वहां का वो जो अभी कोई है ना प्रिंस की जो वाइफ है, वो एक जो ब्रिटेन की एक हीरोइन है जिन्होंने शादी की 2-3 साल पहले, और उन्होंने मैग नाम भूल रही हूँ मैं अभी, एम से नाम है उनका, आप लोग इसको सर्च करना। और उन्होंने राजतंत्र की जितनी भी शाही जो जीवन शैली थी उसका त्याग किया। कोई बता सकता है क्यों किया होगा? कोई बता पाएगा मुझे? I don't understand the meaning of difference between the Rajtantra and Loktantra. If you tell. राजतंत्र होता है जैसे कि ब्रिटेन में राजतंत्र है, एलिजाबेथ का जो शासन चला आ रहा है उन्हीं के बच्चे फिर वहां शासन करेंगे, फिर उनके बच्चे शासन करेंगे। जैसे कि एलिजाबेथ, फिर प्रिंस के जो बच्चे हैं हैरी, चार्ल्स एंड हैरी, चार्ल्स हैं, चार्ल्स के बाद हैरी, प्रिंस और हैरी है ना। राजतंत्र होता है जहां पर एक राजा है और उसी राजा के बच्चे शासन करते हैं। आज की डेट में बहुत कम ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर राजतंत्र है। और लोकतंत्र होता है जहां पर जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं आपको ये बताना चाह रही थी, ब्रिटेन का ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो इसलिए दिया है कि लास्ट ईयर की ही बात है कि वो लोग प्रिंस और प्रिंसेस हैं, उन्हें इसी से ऑनर किया जाता है। उन्होंने उनके सारे ऑनर छोड़ दिए हैं और उन्होंने डिक्लेयर किया पब्लिकली कि हम आज से सामान्य जीवन जिएंगे और हमारे जितने भी ऑनर हैं हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हमें ये सेंस आ चुका है, इवन सभी को इस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट एक्सेप्टेड नहीं है। प्लस अगर हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो वी ऑल आर इक्वल, यहाँ किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, है ना। ये एक बतौर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक तरह के एक्सपेरिमेंट। Understood. It was experiment. यस, Yes, ma'am. Understood. It was experiment. हाँ, इट वॉज एक्सपेरिमेंट, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट के साथ हम कई चीजों में चेंज होते चले गए। तो इसीलिए पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन यही अराइज होता है कि क्या पॉलिटिकल साइंस साइंस है या लॉ है, सॉरी आर्ट है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम स्टडी करते हैं तो साइंस भी हम कह सकते हैं और आर्ट भी कह सकते हैं, Art. है ना। क्यों? साइंस, अब पॉलिटिकल साइंस एंड आर्ट, साइंस इज एन यूनिवर्सल एंड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब अगर मैं बात करूं फैक्ट्स की, ऑब्जर्वेशन की, कंपैरिजन की, एक्सपेरिमेंट की या फिर किसी भी तरह के बिहेवियर की, तो ये सारी चीजें हमें पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलती हैं। किस कंट्री में किस पॉलिटिशियन का किस तरह का बिहेवियर रहा, लोगों का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके बाद क्या हम, जैसे कि मैं बात करूं इंडिया की और किसी और
स्विट्जरलैंड डायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। स्विट्जरलैंड की मैं बात करती हूँ तो क्या हम कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ की कंट्री में किस तरह का सिस्टम है? देन इजीली वी कैन डू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग दोनों की कंपैरिजन भी कर सकते हैं और हम ये देख भी सकते हैं कि किस कंट्री का सिस्टम है ना। तो इस तरह पॉलिटिकल साइंस को हम दोनों चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है वो, वहाँ का मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, वहाँ का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे यहाँ से और ज़्यादा वास्ट है, इसीलिए उसे डेमोक्रेटिक के साथ एक वर्ड आगे लगाया जाता है, डायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पीएम का तो हम मान लें कि हम लोग जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है, बट क्या प्रेसिडेंट का डायरेक्ट होता है? नो, वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन से अपॉइंट किए जाते हैं, है ना। तो डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन के कारण भी हमारे यहाँ कंप्लीट होने के बावजूद भी हम समटाइम्स वी कांट से कि हम लोग कंप्लीट डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, बट उसके बावजूद वहाँ स्विट्जरलैंड में इस तरह का सिस्टम है कि बहुत ही ज्यादा फेयरनेस, मतलब प्योर फॉर्म ऑफ लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, प्योर फॉर्म, जिसमें कि जनता हर चीज में इन्वॉल्व होगी, हर एक चीज में। तो इसलिए यहाँ पर हम उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, और एक कंप्लीट नॉलेज की अगर हम बात करें तो क्योंकि हमने ये माना है कि पॉलिटिकल साइंस एक तरह से आर्ट है, तो आर्ट में हमेशा हम किन चीज़ों को डिक्लेयर करते हैं? जिन चीज़ों का वास्ट नॉलेज हो। अब देखिए, अगर हम साइंस की बात करें तो अगर हम यहाँ पर कोई चीज़ें क्लैश होती हैं तो हम ये बोल सकते हैं, क्या हमें जिस तरह से साइंस में लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं तो उसका कुछ रिजल्ट आता है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट बेटा, हाँ कुछ अर्जेंट है। आप लोग ये स्लाइड रीड करिए तब तक। दीदी एक मिनट, हाँ, पॉलिटिकल साइंस इज एन आर्ट, द फॉलोइंग आर सम आर्गुमेंट अगेंस्ट द नेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज अ साइंस, लेक ऑफ प्रिसाइज एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द टर्म एंड कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर मैं कहूँ कि मैंने जैसे बोला कि जो लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है वो कैसा होता है? Correct. एग्जैक्ट, है ना। अब अगर मैं बोलूँ कि डेमोक्रेसी या मोनार्की, अब मान लीजिए मैंने ये कहा कि जब हमने किसी दो चीज़ों को कंपेयर किया, दो चीज़ें कौन सी? एक हमने कंपेयर किया लोकतंत्र को, एक हमने कंपेयर किया राजतंत्र को। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हमने ये माना कि भाई
डेमोक्रेसी ठीक है। अगर मैं अभी आप लोगों से भी पूछूंगी तो आप लोग भी मुझे क्या बोलोगे कि हाँ मैम डेमोक्रेसी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। ठीक, अब अगर मैं बोलूं कि क्या हमारे यहाँ पर, मैम प्लीज मेल, अब हमारे यहाँ पर क्या करप्शन नहीं है? है। क्या हमारे यहाँ हम लोगों के सारे काम टाइम पर होते हैं? क्या हम लोग प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे यहाँ पर अपराध नहीं है? क्या हमारी कंट्री में समस्याएं नहीं हैं? क्या हमारे यहाँ बेरोजगारी, गरीबी, ये चीजें नहीं है? जबकि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, तो सारी चीजें होनी चाहिए, है ना? अब अगर मैं ये बोलूं कि अगर कोई राजा है किसी कंट्री में और वो राजा ये मान कर चलता है कि उसकी प्रजा को में से किसी एक व्यक्ति को भी किसी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी चाहिए, अगर वो अपनी प्रजा के लिए, अपने जो लोग हैं स्टेट के, जो भी पीपल ऑफ द कंट्री, अगर वो पूरी तरह से डिवोटेड है और समर्पित है, और यहाँ पर लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, और उसके बाद भी हर एक चीज इस तरह से सिस्टमैटिक की जा रही है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना है, तो क्या हम ये मान लें कि डेमोक्रेटिक कंट्री ज्यादा अच्छा होता है या डेमोक्रेटिक सिस्टम ज्यादा अच्छा है बजाय लोकतंत्र के? इस एग्जाम्पल से मुझे कोई इसका आंसर देगा? क्या बेहतर था? मैडम तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। कौन बोला भाई ये इस तरीके से? Who was that? रिपीट करेंगे, कौन बोला? आशीष? No, ma'am. I was answering that you told that democracy is also not good, and after that you told about Rajtantra. In democracy there are corruptions, and in Rajtantra also each and every person can't be treated very respectably. So means both the things are not proper or accurate, ma'am. But that sound was not mine, ma'am. Okay, but who was there? Just I want to know who was there. पहले तो आप अपना भाषा शैली सुधारिए, जो भी था। आप सभी को पता है आप लोगों के लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं, है ना? तो आपकी भाषा शैली, आपकी टीचर से हमें कैसे बात करना है, मुझे नहीं लगता कि 12th पास आउट बच्चे को मुझे सिखाना पड़ेगा कि आपको टीचर से किस तरह से बात करनी है। टीचर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, इट वॉज नॉट साउंड गुड, आई डोंट थिंक ये सही है। तो फर्स्ट टीचर से अगर बात करना है, किसी भी टीचर से, आप लोग प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे, ठीक है? जो भी था, आपको आवाज नहीं आ रही है, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सभी को आवाज आ रहा है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, और इस तरह का बिहेवियर आई कांट टॉलरेट, सो प्लीज डोंट रिपीट इट। जो भी था, चलिए कहाँ थे हम लोग? तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को कि अगर इस तरह की चीजें होती है, तो अभी हमारे लिए यहाँ क्या हुआ, डिफिकल्ट हो गया इस चीज को चेक करना कि क्या सही है। एक तरफ डेमोक्रेसी में करप्शन भी होता है, सिंपली होता ही, इतना बड़ा कंट्री है, कई तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, और एक तरफ एक कंट्री ऐसा है जहां पर कि राजतंत्र है, राजतंत्र होने के कारण बहुत सारी चीजें हैं, और सारा वहाँ की जो भी सिस्टम है वो सिस्टमैटिक है, वहाँ के राजा ये चाहते हैं कि चीजें बहुत प्रॉपर हो। तो कई बार हमारे कंपैरिजन या हमारे प्रिजम्पशन गलत भी साबित होते हैं। हर कंट्री के लिए प्रजातंत्र सही हो जरूरी नहीं है, हर कंट्री के लिए लोकतंत्र राजतंत्र सही हो जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट हम क्या चाहते हैं और क्या हो जाता है, समटाइम्स इट हैपेंस। तो इसीलिए अगर इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का जब हम कंपैरिजन करते हैं, उससे मिलने वाले रिजल्ट में वेरिएशंस आ जाते हैं, है ना? कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, और वो डिफरेंसेस क्या होते हैं कि अब यहाँ जब अगर आपके रिजल्ट सिमिलर नहीं है, किसी एक कंट्री में डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है, किसी एक कंट्री के लिए वही डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, तो फिर हम कैसे मान लें कि ये साइंस है ना? तो सिर्फ मेरा कहने का इतना मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस को हम ये नहीं बोल सकते कि ये प्रॉपर साइंस का स्टडी है या ये प्रॉपर आर्ट है, ये दोनों का मिक्सचर है। कुछ चीजें ऐसी हैं एकदम ऑथेंटिक और परफेक्ट है, जैसे कि रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, विधि का शासन, विधि की नजरों में हर व्यक्ति इक्वल होगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अब अगर ये कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट कैसा है, इक्वली ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पर इसे मान्यता प्राप्त है रूल ऑफ लॉ को, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। इस पार्ट पे हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो किसके बारे में स्टडी करता है या क्या नेचर है उसका, साइंस वाला नेचर है। फिर
अगर हम बोले कि वेरिएशंस आ जाते हैं, तो वेरिएशंस जहाँ है हम ये नहीं मान सकते कि यहाँ पर आर्ट है। तो इस तरह पॉलिटिकल साइंस का जो नेचर है वो बहुत वास्ट है। वास्ट होने के साथ यहाँ स्पेसिफिक हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वो साइंस है या आर्ट है, वो दोनों का एक मिक्सचर है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो कई बार कंपैरिजन से, एक्सपेरिमेंट से, इवन आपके एविडेंस भी उन चीजों को एग्जैक्ट हमें रिजल्ट नहीं दे पाते जो कि हमें चाहिए होता है। इसीलिए इस तरह की जो वेरिएशन से स्टेट टू स्टेट मीन्स कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हमारे पास 4 मिनट बचा है केवल, इसका स्कोप हमें कल और पढ़ना है। सिनॉप्सिस आज ही कंप्लीट कर लीजिए। हमने लिखा था नेचर, प्रकृति, पॉलिटिकल साइंस की प्रकृति। एक और उसमें लिखिएगा स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फिर लिखिएगा व्हाट इज द नीड ऑफ पॉलिटिकल साइंस या व्हाई इट इज नेसेसरी टू स्टडी। पॉलिटिकल साइंस क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है? मैम मैं एक बार और रिपीट कर सकते हो क्या? सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस रिपीट करना है? यस मैम। देखिए सबसे पहले लिखिए, हिंदी में बोलो, प्रस्तावना, परिभाषा, अर्थ, राजनीति विज्ञान की प्रकृति, राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र, और फिर है राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है। और फिर आप लिखेंगे निष्कर्ष। तो जो लास्ट के 2 पॉइंट्स बचे हैं हम ये दोनों चीजें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये आपका एक फुल लेंथ का आंसर तैयार होता है, ठीक है? 6 से 7 पेज का, एटलीस्ट 8 पेज का आपका फुल लेंथ का एक आंसर आपको यहाँ तैयार करना है। Scope and need of political science we will study in next lecture में। यस डेफिनेटली। हम पॉलिटिकल साइंस को क्यों पढ़ें, क्या जरूरी है, क्यों स्टडी कर रहे हैं हम, इसके बारे में, और पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है। तो स्कोप बहुत वास्ट है। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको देखिए, चीजें अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपको अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ था और मैंने क्या कहा था, स्कोप क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है। शासन पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में आता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र में आता है, फिर और क्या चीजें आ सकती है बताइए? गवर्नमेंट, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव पावर्स, अथॉरिटी, सिस्टम, एवरीथिंग, ये सब पॉलिटिकल साइंस में आता है। तो हम क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल साइंस का ये स्कोप है, क्षेत्र है ना? थोड़ा सा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आज जितना पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है, समझ में आया सभी को? जिनको समझ में आया मुझे थंब वाला इंप्रेशन दिखा दीजिए प्लीज। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलिए, और कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बट वर्किंग आवर्स में नहीं प्लीज, क्योंकि ऑलरेडी 3 से 4 लेक्चर्स होते हैं, देन थोड़ा सा बिजी